जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम यूपीपी में। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह करके आप अपने एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। और बहुत सी हमारी बहनें जब से वो दूसरे के नंबर देख लेती कि इनके नंबर इतने आ रहे, तो उन्हें ये लगने लगता है कि हमारा सिलेक्शन इस बार नहीं होने वाला है। ठीक है, और वो देखते हैं कि हमारा नंबर 150 आ रहा है, 160 आ रहा है, 170 आ रहा है, किसी के 180 आ रहा है, किसी के 190 आ रहा है। दूसरे के नंबर देखने से आप लोग कैसे डिसाइड कर लेती हो मेरी बहन कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा? आपको देखो, लड़कों की अपेक्षा नहीं देखना है, आपको अपनी कैटेगरी में जितनी भी लड़कियां उनसे आपको फाइट करना है। और आपको पता है कि जितने भी फीमेल कैंडिडेट है, सभी कैटेगरी की मिलाकर के 12,000 वैकेंसी है। अब आपका नंबर कितने तक हो सकता है और आपको कितना टारगेट लेकर के चलना है और कितने क्वेश्चन है आपको हर हाल में पेपर में करना है, तभी आपका सिलेक्शन 100% हो पाएगा। क्योंकि अगर आप इस बार चूक गई तो समझ लेना फिर आपके लिए इतना बड़ा मौका नहीं आने वाला है। क्योंकि बहुत सारी बहनें ऐसे, इनकी घर की परिस्थितियां इतनी बेकार है कि कुछ कह भी नहीं सकते। और कुछ बहनों को तो आखिरी मौका दिया गया कि अगर आप इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो हम आपकी शादी कर देंगे। और कुछ को तो ये कहा भी गया कि अगर आपका इस बार सिलेक्शन नहीं होगा तो हम आपकी पढ़ाई बंद कर देंगे। लेकिन आपको बहन हार भी नहीं मानना है। अगर आपकी शादी भी हो जाती है तब भी आपको पढ़ाई करना। और यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 में इस बार आपका हर हाल में सिलेक्शन होगा। ये आप लोग खुद पर भरोसा बनाए रखो। जब आप अभी से टूटने लगोगे, अभी तो आपने एग्जाम भी नहीं दिया और पहले से आपके मन में ये चलने लगा, तो फिर आप बताओ क्या होगा? ठीक है, जब आप एग्जाम दोगे, आपके पेपर का लेवल पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है, तो आप बताओ क्या होगा? तभी तो आप डिसाइड कर पाओगे कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अभी आप देख रहे हो कि बहुत सारी हमारी बहनें जो रोजगार संकेत पर मुफ्त टेस्ट लगाती हैं, मतलब टेक्स्ट बुक पर लगाती हैं, एग्जाम पर लगाती हैं, अड्डा 24/7 पर लगाती हैं। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर उनका पेड बैच लिया है उनका, वहां पर मुफ्त टेस्ट लगाए जाते हैं, तो वहां पर वो मुफ्त टेस्ट लगाती हैं। ठीक है, तो वहां से वो लड़कों की कट ऑफ देख लेती है कि वहां की कट ऑफ जा रही है, उससे अपना ये डिसाइड करने लगती है। ठीक है, हमें मानता हूँ कुछ लड़के पढ़ाई में अच्छे, सब लड़के अच्छे पढ़ाई में नहीं होते हैं, कुछ ही लड़के पढ़ाई में अच्छे होते हैं। और ये भी मत सोचना कि बहनें की पढ़ाई में बहुत कमजोर होती है, बहुत सारी बहनें भी पढ़ाई में अच्छी होती हैं। फिर कुछ के पता है कि कुछ के कारणवश उनकी थोड़ा माइंड का जो वीक पॉइंट होता है उनका कम चलता है, तो इस वजह से वो थोड़ा डिले डिले हो जाती है और कम नंबर आ पाती है। तो ये मत सोचना कि कट ऑफ आपकी बहुत हाई फाई जाने वाली, कट ऑफ आपकी बहुत कम जाएगी, ये बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि अगर फीमेल कैंडिडेट है, अगर उनका अच्छे नंबर आ भी जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी होती हैं जो फिजिकल नहीं निकाल पाती हैं। ठीक है, क्योंकि वो जब फिजिकल देने जाते हैं तो वो उस समय पहले से हार मानने लग जाती है कि अब हमसे फिजिकल नहीं निकल पाएगा, हमसे नहीं निकल पाएगा, हम दौड़ भी नहीं पा रही हैं। ठीक है, आपको ये डिसाइड नहीं करना कि आप नहीं दौड़ पाओगे, आप 100% अपनी दौड़ निकालोगे। लेकिन कब से निकालोगे आप लोग जान लीजिएगा, जैसे ही आपका पेपर है, किसी भी डेट में आपका पेपर होगा, जैसे आप लोगों ने अभी चेक कर लिया होगा। ठीक है, आपका इस डेट में और इस जनपद में आपका पेपर है, तो जैसे आप पेपर खत्म होकर के आए उसके बाद आप अगले दिन से आप रनिंग करने स्टार्ट कर देना। क्योंकि आप लोग आंसर मिला ही लोगे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर आपको सोल्यूशन करा दिया जाएगा, हर शिफ्ट वाइज एनालिसिस आ जाएगा, तो वहां से आप अपना स्कोर मिला सकते हो। और वहां से स्कोर से डिसाइड मत करना, वहां से आपका ये पता लग जाएगा कि आपका इतना बनना है। क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा उसमें नॉर्मलाइजेशन के आधार पर आपका रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि अगर जितनी ज्यादा क्वेश्चन अगर आप गलत करोगी तो फिर आपको नॉर्मलाइजेशन में घाटा हो जाएगा। तो प्लीज आप कोशिश करना कि आप कोई भी फीमेल कैंडिडेट हो, कम से कम 100 प्लस क्वेश्चन तो हर हाल में करके आना। क्योंकि पिछली बार जब मैंने देखा था एग्जाम सेंटर पर, तो मैंने बहुत सारी बहनों से पूछा था, उन्होंने यही कहा था कि हमसे भैया 100 क्वेश्चन भी नहीं हो पाए। जब उन्होंने 100 क्वेश्चन नहीं कर पाए, जब उन्होंने अपना मिलाया तो उनके 70 से 80 क्वेश्चन रह गए थे सही होने में। ठीक है, तो कोशिश ये करना कि आपके हर हाल में 100 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए। ठीक है, और जो आप कट ऑफ की वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सारी कट ऑफ की आपकी वीडियो आ चुकी है। कहीं फीमेल कैंडिडेट 200 के ऊपर बताए जा रहे हैं, किसी के 210 बता रहा फीमेल कैंडिडेट है। तो इतनी कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी, ये भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ अभी। ठीक है, और आपकी चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप 180 से लेकर के 190 95 अगर आपका स्कोर बनना है तो आप सेफ जोन में हो। इतना आप स्कोर अगर करके जाते हो तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ये बात भी आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, 180 190 नंबर लाना हर एक फीमेल कैंडिडेट के बाद मन मतलब बस की बात नहीं है। बहुत सारे इससे कम भी स्कोर कर पाएंगे। अभी आप देख लो, ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगा रही होंगी, कहीं कोचिंग पढ़ रही होंगी, कुछ तो बहनें ऐसी होंगी जिन्होंने मॉक टेस्ट का एक भी प्रश्न नहीं लगाएगा, वो डायरेक्ट पेपर देने जाएंगी।
ठीक है? तो वहाँ से उन्हें अपना खुद ही स्कोर लेवल मालूम नहीं होगा कि हमारा स्कोर कितना बनना है। तो आप खुद समझदार हो, इतनी समझदार हो कि आपके अलावा कोई दूसरा समझदार नहीं है। ठीक है? तो आप ये दूसरे के स्कोर देख कर के मत डिसाइड करो, क्योंकि हमारे साथ अब बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि भैया हमारा सिलेक्शन इस बार नहीं होगा, हमारा मुश्किल लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? आप ही का सिलेक्शन होगा, आपके अलावा किसी दूसरे का सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ये बात भी आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है? आप जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा आप स्कोर कर पाओगे। और लास्ट टाइम चल रहा है, इस टाइम है बहुत सारे चैनलों पर आपके लिए मैराथन लगाई जा रही है 6-6 घंटे की, 8-8 घंटे की। तो उन मैराथन क्लासों से आपका भला होने वाला नहीं है। ठीक है? आप लोग लाइव ले रहे हो, आप मैराथन क्लास लो, लेकिन उनसे आप लोगों को लाइव ना लेकर के आपको रिकॉर्डेड लेनी है, क्योंकि उस रिकॉर्डेड क्लास को 6 घंटे क्लास चलिए, कहीं 8 घंटे की, कहीं 12 घंटे की। अगर आप 12 घंटे पढ़ोगे तो फिर आप क्या कर पाओगे? 12 घंटे में आपको 100, 200, 300 क्वेश्चन कराए जाएंगे। जबकि अगर आप उसे कम समय में डबल स्पीड में लोगे, फास्ट मोड में, तो आप एक पूरे क्वेश्चन कवर कर लोगे। और उसके अलावा आपने जो नोट्स बनाए होंगे, लगातार मेहनत करके उन नोट्सों का भी आप लोग रिवीजन कर लोगे। ठीक है? तो अपने नोट्सों पर ज्यादा ध्यान रखो, इन मैराथन क्लासों के चक्कर में मत पड़ो। अगर मैराथन क्लासों के चक्कर पड़ोगे तो आज से ज्यादा बर्बाद हो जाएंगे। फिर वही लोग कमेंट करेंगे जो लोगों ने लगातार पूरी पूरी मैराथन क्लास ली होंगी, फिर वही उस चैनल पर जाकर के कमेंट करेंगे कि आपने मैराथन पढ़ाई थी, हम तो सब बर्बाद हो गए। ठीक है? तो आप बर्बाद से अगर आपको बचना है तो आप अपनी किताबों पर, अपने नोट्सों पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। मैराथन आपको लेना है तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में लो, लाइव क्लास मत लिया करो। ठीक है? ये अगर आपको तैयारी करनी है, कम जब आपके पेपर में कम समय बचता है, तो मैं भी तैयारी करता था, तो मैं भी उसे रिकॉर्डेड फॉर्म में लेता था। तो जितनी बहनें घबरा रही हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ कि हिम्मत रखो। आपको जुनून है आपके अंदर है, क्योंकि आप सब कुछ करने के लिए तैयार हो, लेकिन आपको इस बार हर हाल में सिलेक्शन लेना है। क्योंकि अगर आप इस बार सिलेक्शन नहीं ले पाए तो फिर आपको पता है कि आपकी कितनी बुरी कंडीशन है, आपकी फैमिली की भी कितनी बुरी कंडीशन है, घर की आप परिस्थितियों को देख लीजिएगा। ठीक है? बहुत सारी बहनें ऐसी हैं क्योंकि उन्हें ये पहली बार मौका मिल रहा है। ठीक है? पहली बार उन्हें जॉब लेना है। और कुछ बहनें तो ऐसी होती हैं कि वो बहुत सारा प्रयास कर चुकी हैं, लेकिन उनका ये लास्ट अटेम्प्ट है। अगर इस बार भी नहीं रह गई तो फिर वो जहाँ हैं वहीं रह जाएँगी। तो आपको हार भी बिल्कुल भी नहीं मानना है। आप इसी बार में सिलेक्शन ले पाओगे, और 12,000 में ही आपका कॉम्पिटिशन है। पूरी आप 60,244 में मत देखिएगा कि आपका पूरा 60,244 में, क्योंकि आपकी जो नंबर पोस्टें थी फीमेल कैंडिडेट की वो 12,000 थी, इसके अलावा नहीं थी। ठीक है? तो आपको अपने ही में कंपटीशन है, आपके अलावा किसी दूसरे में कंपटीशन नहीं है। अगर हमारी बहनें हमारी अगर बात से सहमत है तो आप लोग बताइए कि हाँ आपको समझ में आ गई। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जब तक आप पेपर ना दे लो। ठीक है? जब आपकी क्लास मतलब आप पेपर हो जिस सेंटर से आप बाहर ना आ जाओ, अपनी आंसर ना मिला लो किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म से, तब तक आप ये मत सोचो कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। आप ये बताओ, आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो जो 12,000 फीमेल कैंडिडेट सिलेक्ट होंगी वो कौन होंगी? उनमें आप ही में से तो वो बहनें होंगी जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था। कोई दूसरा तो आ नहीं आएगा बिना फॉर्म अप्लाई किए वाला। ठीक है? खुद इतनी समझ और इतना समझाने के बावजूद भी आप लोग घबरा रही हो। बिल्कुल भी मत घबराओ, हर हाल में आपका सिलेक्शन होगा, आपके अलावा किसी दूसरे का सिलेक्शन नहीं होने वाला। ये मैं आपको हर वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ। और कट ऑफ आपकी 190 से 180 से लेकर के 190 के बीच लगेगी, इससे ज्यादा आपकी कट ऑफ पे जाने वाली नहीं है। ये बात भी आप लोग जान लीजिएगा। आप हाई फाई कट ऑफ के चक्कर में पड़ोगे तो फिर आप लोग अंदर से घबरा जाओगे, इतना तो हमारा स्कोर आ ही नहीं रहा है, हम लोग कहाँ सिलेक्शन हो पाएगा। हमारा स्कोर 170, 180 आ रहा है, 185 आ रहा है, इससे हमारा स्कोर बढ़ ही नहीं रहा है। अगर आपका नहीं आ रहा तो किसी दूसरे का भी नहीं आ रहा होगा, ये भी सोच लिया करो। ठीक है? ये बात आप लोग समझा करो। मेहनत करोगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा। और मॉक टेस्ट अगर आप लोग लगा रही हो तो आप लोग ये गलतियां देखो कि आप गलतियों को, जो आपकी गलतियां होती है उन गलतियों को आप लोग सुधारा करो। अगर आप गलतियों को सुधारना सीख गए तो मैं करूँगा आपका 100% सिलेक्शन होना तय है। बिना गलतियां सुधारे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सारे आपको हमारे जो पुलिस विभाग से संबंधित भाई बहनें हैं जो आपको लगातार समझा रही, क्योंकि उन्होंने भी सिलेक्शन ले रखा है, तो वो आपको ये समझाते हैं कि अपनी गलतियों को सुधारो। जितनी आप गलतियों को सुधारोगे उतना आप लोग आगे बढ़ोगे। ठीक है? और बहुत से लोग हैं गलतियां सुधारना ही नहीं चाह रही हैं, वो बस अपने मगन में मस्त है, जैसे नहीं आ रहा तैसे वो पढ़ते जा रहे हैं। ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। जब एक तरीके से पढ़ाई की जाती है तभी सिलेक्शन हो पाता है। ठीक है? आशा करता हूँ कि आप सब लोग हमारी बात से जरूर सहमत होंगे। अगर बात से आप सहमत हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरी प्यारी बहन।